Hello everyone, this is Akanksha. Welcome to Study Mania. डोमेन एंड रेंज ये ऐसे टॉपिक है जो सभी को कंफ्यूज किए रहते हैं. आज हम लोग ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे. ओके, देखिए डोमेन क्या होता है. जितनी जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, एग्जांपल समझते हैं. f(x) = 2x + 3. ठीक है. ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज़, मतलब ऐसी वैल्यूज़ जिनसे f(x) डिफाइंड हो. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम ऐसी वैल्यूज़ रखते हैं x की जगह जिससे ये f(x) डिफाइंड होता है. ठीक है. सपोज़ x की जगह अगर हम 1 ले लें, f(1), तो ये क्या हो जाता है 2 × 1 + 3, यानी क्या हो जाएगा 5, यानी इसकी वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी. तो x की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होता है और y की जो वैल्यूज़ होती हैं वो रेंज होता है. ठीक है. बाय डेफिनेशन समझ लेते हैं हम. द सेट ऑफ नंबर्स x फॉर विच फंक्शन f(x) इज़ डिफाइंड. x की जो वैल्यूज़ हम रखते हैं उससे जो f(x) डिफाइंड होता है वही सारी वैल्यूज़, मतलब जो x की वैल्यूज़ हैं वही डोमेन होती हैं. ठीक है. देखिए डोमेन रेंज पढ़ाने का ये मतलब है कि अभी हमें आपको आगे सारे टाइप्स के फंक्शंस पढ़ाने हैं. जब हम सारे टाइप के फंक्शंस, जैसे मान लीजिए अलजेब्राइक फंक्शंस, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस, उसी के अंतर्गत और भी बहुत सारे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन आएंगे, तो सबका डोमेन और रेंज लिखवाना पड़ेगा क्योंकि उसी से प्रश्न आते हैं. तो आपको डोमेन और रेंज होता क्या है वो जानना पड़ेगा. ठीक है. अब देखिए ये तो नॉर्मल हो गया कि डोमेन क्या होती है, x की सारी वैल्यूज़ होती है जिनसे हमें y प्राप्त हो जाता है. अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके देखेंगे. सपोज़ f(x) = 2x + 5 है. ठीक है. तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डोमेन क्या मिल जाएगा. देखिए x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं तो हमें y मिल जाएगा, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा r. ठीक है. और रेंज भी क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा. अभी रेंज पे बात करते हैं. ठीक है. क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वो हमेशा r होता है. ठीक है. अभी हम बताएंगे कि किस तरीके से फंक्शन को हम कैटेगराइज करेंगे. जैसे ये तो लीनियर फंक्शन हो गया. लीनियर फंक्शन जब यही 1 में आ जाए तो क्या होगा. ठीक है. जब यही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो क्या होगा. जब यही 1/√* के अंदर आ जाए तो क्या होगा. इस पे हम आगे डिस्कस करते हैं. कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग. या पहले आप जान जाइए कि किस तरीके से डोमेन को हम कैटेगराइज करेंगे. जैसे डोमेन है. ठीक है. पहले क्या है, लीनियर फंक्शन हो तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं, लीनियर फंक्शन. ठीक. फिर क्या है, एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन हो. जैसे सपोज √f(x), कोई भी फंक्शन हो जो कि अंडर के अंदर हो. अब यहाँ पे क्या हो, अंडर के अंदर नहीं, रूट के अंदर. ठीक है. और 1/√, कोई भी एक्सप्रेशन हो. ठीक. ऐसा रहेगा तो क्या होगा. ठीक है. और एक और चीज़ रह गई, यहाँ पे आप कर लीजिए. लीनियर फंक्शन के बाद अगर यही लीनियर फंक्शन 1/ के फॉर्म में रहे तो 4 कैटेगरी हो गई इसकी. एक क्या हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया. जैसे मान लीजिए f(x) = 5x हो गया, f(x) = 5x + 4 हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो लीनियर फंक्शन हो गया. ठीक है. वही उसी को अगर हम 1/ में कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट फंक्शन, और ये 1/√* फंक्शन. अब डोमेन कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट देखते हैं. लीनियर फंक्शन में डोमेन कैसे निकालेंगे, लीनियर फंक्शन. ठीक है. सपोज़ f(x) = x + 3 अगर हमने लिया तो इसमें हम x की कोई भी वैल्यूज़ रख देते हैं और x की जो वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं वही डोमेन होती हैं. ठीक है. तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन इसका r होता है क्योंकि हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. अब आते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन में. व्हेन फंक्शन इज़ 1/x. ठीक है. यही फंक्शन अगर क्या हो गया, 1/x + 3 के फॉर्म में हो गया. ठीक. यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, f(x) = 1/x + 3. इसका डोमेन क्या होगा. आपको पता है कि जब कोई फंक्शन 1/ के फॉर्म में रहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है, तो डिनोमिनेटर कभी भी
ज़ीरो नहीं होता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, x + 3 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी हम पूरे रियल नंबर ले सकते थे, लेकिन कौन सा नंबर नहीं ले सकते, x इज़ इक्वल टू -3, ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है ये। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका बताइए, डोमेन इज़ इक्वल टू r -3, ठीक है। -3 को छोड़ करके इसके अतिरिक्त जितने भी नंबर्स हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर यही x + 3 हम क्या करें, स्क्वायर रूट के अंदर ले लें, स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम x + 3 ले लें, एक एग्जांपल लेते हैं, सब पर चेक करते हैं, fx इज इक्वल टू √x + 3। अभी क्या हो जाएगा, आपको पता है स्क्वायर रूट किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए नहीं होता, ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। √x + 3 है ना, तो इसको क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, x + 3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है कि नहीं, x + 3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है। मतलब जब अंडर रूट में रहेगा तो ऐसा लेंगे, अगर यही 1/√x + 3 होता तो हम इसको क्या इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ इक्वलिटी का साइन लगेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर में, तो हम इक्वल नहीं लिख सकते, बस क्या लिखेंगे, x + 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, ठीक है, यानी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू -3 पे ये वाला क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ये भी आपको बता देंगे अगर कन्फ्यूज़न होगी तो, -3 से इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट पे हमेशा क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन ऑल वैल्यूज़ ग्रेटर देन -3, ठीक है, यानी -3 से इनफाइनाइट, क्लियर है। अगर हम यही एक्सप्रेशन अगर 1/√, समथिंग के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन -3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब तो x क्या होगा, -3 ग्रेटर देन है, यानी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, अगर इक्वल रहता तो क्लोज ब्रैकेट लगता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 टू इनफाइनाइट, क्लियर है। डोमेन ईजी है, कुछ नहीं करते डोमेन में, जो fx है उसी को हम लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ 1/fx था, तो fx नीचे 1/fx था, तो fx नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो ले लिया। अंडर रूट में है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ले लिया, और 1/√, है तो ओनली ग्रेटर देन लिया, यही डिफरेंस समझाना था, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो पूरी रियल वैल्यूज़ हो जाएंगी, 1/ के टर्म में रहेगा तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल टू 0 ले लेंगे, बाकी सारा रियल नंबर ले लेंगे। तीसरी बात क्या है, अंडर रूट में रहेगा तो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, ऑल वैल्यूज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और अगर 1/√, रहेगा तो x + 3 या कोई भी एक्सप्रेशन हो ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वलिटी की साइन नहीं लगेगी। ये 4 डिफरेंस अगर आप समझ गए तो आप डोमेन रेंज निकालने में बहुत आपको आसानी हो जाएगी, क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। fx इज इक्वल टू √a² - x²। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जब हमें डोमेन फाइंड करना रहता है अंडर रूट में, तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को a² - x² को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखते हैं। और इनइक्वालिटी में क्या होता है, x की जो भी कोफिशिएंट रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, x² - a² शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x + a इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो गया बताइए, एक वैल्यू आ गई -a, एक वैल्यू आ गई +a। वेवी कर्व ड्रॉ कर दीजिए, वेवी कर्व के लिए आपको एक सेपरेट लेक्चर मिलेगा, बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जब भी आपको ये वैल्यूज़ निकालेंगे ना, चुटकियों में वैल्यूज़ निकल जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, प्लस, यानी ये लेस देन आर इक्वल टू का है ना, यानी ये लेस देन आर इक्वल टू एरिया है ये वाला, तो इसमें x कहाँ बिलोंग करेगा बताइए, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी ये दोनों पॉइंट्स भी हमें लेनी पड़ेंगी, है ना, तो ये हो जाएगा -a टू +a, क्लियर है। अब देखिए और कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है √9 - x², इसका आपको डोमेन निकालना है, सेम उसी तरह है, तो डोमेन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट -3 टू +3, फिर भी हम एक बार निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये क्या हो जाएगा बताइए, 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पर x² का कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम इसको उल्टा कर लेंगे, तो x² - 9 लेस देन आर इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 3 x - 3 शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ से तुरंत हमने बनाया वेवी कर्व,
ये ड्रॉ किया, हमें क्या मिल गया, लेस देन का रीजन ये वाला मिल गया, और ये x कहाँ बिलोंग करेगा, -3 से +3 में, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन हो गई, जहाँ x बिलोंग करता है ना वही उसकी डोमेन होती है। क्लियर है। कहीं अगर ऐसे लिखा है तो ये मत सोचिएगा कि ये क्या है, ये डोमेन ही होता है, डोमेन -3 से +3, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इससे जो कठिन थोड़े प्रश्न होते हैं, जैसे ये तो मान लीजिए एकदम लो लेवल के प्रश्न हैं, 1/, में आया तो क्या किया, नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, अंडर रूट में आया तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर दिया, 1/√, में आया तो ओनली ग्रेटर देन 0 कर दिया। ऐसे प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। मैं कुछ आपको और प्रश्न बताऊंगी, जैसे मान लीजिए इन्वर्स वाले फंक्शन आ गए तो कैसे डोमेन निकलेगा, log x वाले फंक्शन आ गए तो कैसे डोमेन निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, मॉडुलस फंक्शन आ गया, सिग्नम फंक्शन आ गया तो कैसे डोमेन निकलेगा। इसके पहले मुझे आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।